नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सलूम्बर में कुरान शरीफ की आयतों में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को लेकर सौंपा ज्ञापन। सलूम्बर विकास मंच की बैठक हुई आयोजित, पूर्वी अध्यक्ष व सोनी बने सचिव। विद्युत विभाग की ओर से घोर लापरवाही, उदयपुर जिले के डगार गांव के किसानों पर पड़ रही है भारी। और सलूम्बर के किसान संघर्ष समिति ने कृषि विरोध कानून को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। 16 मार्च वसीम रिजवी, पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड निवासी लखनऊ द्वारा कुरान शरीफ की आयतों में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को लेकर सलूम्बर के समस्त मुस्लिम समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे हुए ज्ञापन में बताया कि विश्व भर में मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की 26 आयतों को कुरान शरीफ से हटवाने के लिए अभियुक्त वसीम रिजवी द्वारा उक्त कृत्य मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। कुरान शरीफ दुनिया भर के मुस्लिमों की धार्मिक एवं आसमानी किताब है, जिसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ज्ञापन के जरिए मुस्लिम समाज ने बताया कि वसीम रिजवी का इस तरह का कृत्य काबिले ना बर्दाश्त है, जिससे समस्त मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। वह अभियुक्त वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही एवं कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस मौके पर सदर हबीबुर रहमान, सदर अहमद बेग मिर्जा, फिरोज अली, अब्दुल रऊफ खान, आसिफ खान, अंसार अहमद, मोहम्मद खान, अताउल्ला खान, मुनाफ खान, आजाद खान, शेरा उस्ताद सहित मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सलूम्बर विकास मंच की बैठक रविवार को त्रिवेणी धाम शिव मंदिर परिसर में आयोजित हुई, जिसमें अधिवक्ता राकेश पुरबिया को अध्यक्ष व विष्णु सोनी को सचिव मनोनीत किया गया। मंच की बैठक को संबोधित करते हुए संस्थापक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि मंच का उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए जनता की आवाज बनना है। राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर आम जनता की पीड़ा को समझना और उसके निराकरण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए मंच का निर्माण किया गया है। मंच के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करना। सलूम्बर जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ सलूम्बर को जिला बनाने के अभियान में सहयोग करते हुए इस मांग को समय समय पर उठाना, सभी धर्म व जाति के साथ मिलकर समभाव से समरसता के भाव के साथ शहर और तहसील क्षेत्र के विकास की आवाज उठाने के लिए मंच माध्यम बनेगा। बैठक को मंच के संरक्षक हिम्मतलाल बया ने संबोधित करते हुए सलूम्बर के विकास के लिए एकजुट होने की अपील की। बैठक के पश्चात मंच के पदाधिकारियों के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट राकेश पुरबिया को अध्यक्ष व विष्णु सोनी सचिव मनोनीत किए गए। बैठक में मंच के राजेश सोनी, अंसार अहमद, आसिफ खान, तसदुक भाई बोहरा, भागीरथ लक्ष्कार, सुरेश चौहान, अर्जुन सिंह, कन्हैयालाल साहू, पंकज चौबीसा, भावेश सोमानी, जिला संघर्ष समिति के प्रहलाद पटेल, हिम्मत सिंह, गोपाल सोनी, श्यामलाल रायतला, प्रवीण उस्ता आदि उपस्थित थे। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही उदयपुर जिले के डगार गांव के एक किसान पर भारी पड़ी। विभाग द्वारा किसान के खेत के ऊपर से 11,000 केवी की लाइन खींची हुई थी। विद्युत विभाग की तारों के रखरखाव की कमी के कारण आज एक अन्नदाता के खेत में पूरे साल की मेहनत करके गेहूं की फसल उगाई थी। फसल पूरी तरह पककर तैयार थी कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण पूरी फसल जलकर राख हो गई। साथ ही ग्रामीण ने बताया कि लाइनमैन विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली। जैसे तैसे गांव के लोगों द्वारा पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू करना चाहा, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि चारों ओर गेहूं में फैल गई, जिससे ग्रामीणों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए फायर ब्रिगेड पर फोन कर तुरंत मौके पर आने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में लग गए। किसान द्वारा बताया गया कि मेरे खेत की गेहूं की फसल कम से कम 30 से 40 बोरी थी, जो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। यह पूर्णतया विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण हुआ है। देश में लाए कृषि कानून को लेकर देश भर में केंद्र सरकार के विरोध में रैलियां निकालकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उसी तरह सलूम्बर के किसान संघर्ष समिति द्वारा प्रधानमंत्री के नाम किसान विरोधी कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे हुए ज्ञापन में बताया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि कानून को लागू किया गया है, जिसको लेकर किसान संघर्ष समिति ने कृषि विधेयकों को काला कानून बताते हुए वापसी की मांग की है। ज्ञापन में 10 बिंदुओं पर कानून का विरोध जताया है। ज्ञापन में कहा गया कि अनाज मंडी खत्म करने से कृषि उपज मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, जिससे किसानों को न तो समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही बाजार मूल्य ही मिल पाएगा। 86% किसान छोटी उपज वाले हैं, जो अपनी उपज भाड़ा लगाकर बाहर नहीं ले जा सकते। मंडियां खत्म होने से मंडी में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अनाज मंडी न होने से किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक दाम नहीं मिल पाएंगे। मंडी खत्म होने से राज्यों की आय बंद हो जाएगी। नए बिल के माध्यम से केंद्र सरकार FCI के जरिए समर्थन मूल्य की खरीदी बंद करना चाहती है। अध्यादेश से किसान अपनी ही जमीन पर ठेका मजदूर बन जाएगा। कृषि उपज व फल सब्जियों की स्टाफ लिमिट खत्म होने से न किसान उपभोक्ता को फायदा होगा। अध्यादेश में खेत मजदूरों के हित संरक्षण की बात नहीं है। तीनों अध्यादेश संघीय ढांचे पर हमला है। इस मौके पर किसान संघ के रामलाल मीणा, रगजी भाई,
देसाई, लालूराम मीणा, रूपलाल घटेड़, गौतम लाल मीणा, सांजोत, केशवलाल मीणा, मानपुर सहित किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।